सोचते हैं न्यायाधिकार जो है सड़कों पे चढ़ के मिलता है, और जो लोग पढ़ जाते हैं, थोड़े से वकील बन जाते हैं, तो अदालत में लड़ते चले। और उस वक्त हम एक ही लीडर जानते थे, एक राजा जानते थे। मुझे वहाँ पीटा भी गया, मारा भी गया। हमारी यूनिवर्सिटी नहीं थी, और ना यहाँ लॉ डिपार्टमेंट था, ना यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, ना यहाँ MBBS। इसके लिए हम लड़ रहे थे। हमने एक स्टूडेंट कॉल दे दी तो गोली चली, 3 लड़के वहीं बहुत से जख्मी हुए, 3 वही मारे गए। और एक हमारा साथी, यहाँ बड़ा हंगामा चल रहा था स्टूडेंट का, यूथ का। मैंने उनकी सपोर्ट से जम्मू कश्मीर की सरकार से हमारा टकराव हो गया है। जेल में रहा है शेख अब्दुल्ला जेल में। साजिश नहीं, यहाँ एक रिवाज चली है, यहाँ जो भी हुकूमत दिल्ली की एजेंसी से बनती है हुकूमत, जो भी हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनती है उसको कोई अपोजिशन नहीं चाहिए। ये स्कूटर वेस्पा मुझे डॉक्टर करण सिंह ने दिया था। मेरे पास खाली हाथ में इनको कहा कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, लेकिन मैंने जाने का इरादा कर लिया था कि मैं जाऊंगा विश्व यात्रा पे, पूरे संसार को देखना चाहता था। ना मैं इनवाइटेड था, ना उसे अटेंड करना गया था। मैं सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ने मुझे बुलाया था, मैंने बुलाया था पहले। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी जो है ना, वो दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं है, ना हिंदुस्तान के लिए ना पाकिस्तान के लिए। ये कन्वेंशन क्लियर है कि वी वांट जम्मू एंड कश्मीर टू बी रिकॉग्नाइज्ड। कश्मीर हमारा भाई है, हम तो वो कश्मीर भी लेंगे, जम्मू कश्मीर, हम उसको भी साथ जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे प्यार मोहब्बत से। जंग रास्ता नहीं है, लड़ाई रास्ता नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस शख्सियत से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं, वो किसी खास परिचय की मोहताज नहीं है। आपके सब्र का और ज़्यादा इम्तिहान ना लेते हुए आइए आपको मिलाते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के फाउंडर और सुप्रीमो कहे जाने वाले प्रोफेसर भीम सिंह जी से। प्रोफेसर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, आपको जम्मू का शेर कहा जाता है क्योंकि आप अपने बेबाकी और निडर अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं रहे हैं, अब तो आप नहीं है अभी भी रहे हैं, आए दिन। मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना है। जो लोग हैं ना, जनता है, पब्लिक है, चाहे वो सड़क में लड़ते हैं, अदालत में लड़ते हैं, या हिंदुस्तान या देश में कहीं भी लड़ते हैं, वो न्याय और अधिकार की जंग है। कोई लड़ता है, चाहे कितना बुरा आदमी जिसको आप कहते हैं वो ही लड़ेगा, तो पागल नहीं है। उसके पीछे कोई वजह है। न्याय अधिकार, कई सोचते हैं न्यायाधिकार जो है सड़कों पे चढ़ के मिलता है, और जो लोग पढ़ जाते हैं, थोड़े से वकील बन जाते हैं, तो अदालत में लड़ते हैं। इसलिए ये जंग, ये लड़ाई मैं जिंदगी में अब तकरीबन 65 साल से लड़ रहा हूँ, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक। न्याय और अधिकार की जंग है। जी साहब, आप हमेशा से ही जाति के खिलाफ लड़ते आए हैं और ये तेवर आपके स्कूल लाइफ में ही सामने आ चुके थे। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि आपने अपने स्कूल टाइम में भी एक बार जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे, तो उनके तरफ आपने कुछ लड्डू उछाले थे। नहीं, मैं 6ठी जमात 10वीं स्कूल रामनगर पढ़ता था, क्योंकि हमारे गांव में कोई स्कूल था ही नहीं, ना 5वीं का ना 10वीं का। मैं 5 किलोमीटर पैदल जाकर 5वीं तक पढ़ा हूँ। उसके बाद दो साल मेरे चले गए, मैं भेड़ बकरी चराते रहा गांव में, क्योंकि हमारे यहाँ या हमारे परिवार में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया कि मेरे पिताजी INA में थे, जापान की जेल में थे। या वो वापस आए तो इतने में शेख साहब पावर में आ गए। शेख साहब ने पावर आते ही जो ज़मीनें थी हमारी, उन तमाम ज़मीनों को सरकार ने ले लिया था, और मेरे दादाजी के पास
छोटी सी जगीर थी रामनगर की, और मेरे दादा के जो चचा जान थे वो राजा थे, और उनका राजा राम सिंह के साथ वो मेरे ख्याल में मुलाजमत करते थे या उनके साथ थे। तो हमें एक जगीर मिली थी तकरीबन 15,000 एकड़ ज़मीन। वो ज़मीन शेख साहब ने आते ही एक कलम से हमारी नहीं सभी की ले रही थी, और बड़े बड़े लीडर जो थे और आज भी जो पॉलिटिशियन जो कहते हैं उन्होंने पहले ही ज़मीनें मालूम था उनको, वो बागात बना दिए थे कि ये आर्चर्ड हैं। तो आर्चर्ड ज़मीनें एक्वायर नहीं हुई थी, जो दूसरी ज़मीनें थी एग्रीकल्चर लैंड थी वो एक्वायर हुए। तो हमारी ज़मीन भी एक्वायर हो गई। हम 6 भाई थे और 5 बहनें, और हमारे हिस्से में भी 82 कनाल ज़मीन आ गई। तो ऐसा मान सकते हैं कि ये जो नाइंसाफ़ी आपके परिवार के साथ हुई उसी ने आप में विद्रोह की भावना पैदा की? परिवार हुई, मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर दिया, वो भी जेल में रहे जब प्रजा परिषद की मूवमेंट चली। और उस वक्त हम एक ही लीडर जानते थे, एक राजा जानते थे हरीश सिंह, वो तो छोड़ के जब उनको यहाँ से निकाल दिया था। हाँ जी। तो वो बम्बई में थे, और दूसरे जानते थे मैं आज भी जानता हूँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो लीडर थे। तो मेरे पिताजी भी उनके साथ थे, जेल में चले गए, बहुत से लोग जेल में चले गए, हमारे कई जानने वाले कई रिश्तेदार जेलों में चले जम्मू गए। कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए जो जद्दोजहद वो आपके पिताजी ने शुरू की थी? क्या? जम्मू कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स लाने की जो जद्दोजहद थी नहीं, वो आपके पिताजी ने शुरू की? नहीं, वो INA में थे। जब वापस आए तो यहाँ एक मूवमेंट चल रही थी ये जम्मू कश्मीर की लैंड रिफॉर्म की, वो तो बात की बात है। अच्छा। उनका कोई लेना देना नहीं। लैंड रिफॉर्म हमारी ज़मीन ही ले ली गई, और जिससे हम लोग परेशान थे। जब शेख अब्दुल्ला साहब आए तो मुझे जो एक पूरा यानी आपको कि गुस्सा था, गुस्सा अंदर से जो आपके जो भावनाएं थी वो फूट पड़ी। मुझे मौका मिल गया और वो शेख साहब लड्डू बांट रहे थे सब बच्चों को। तो मुझे जब लड्डू मिला तो मुझे मौका मिला कि अब इस लड्डू से ही मैं हिसाब ले लूँगा। हिसाब ले लिया, और मुझे वहाँ पीटा भी गया, मारा भी गया। मुझे याद है आज भी कि वहाँ एक पुलिस वाला था या क्या था, पुलिस ही लगता था, वो आया, मुझे टांग से पकड़ के घसीट के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। हमेशा से ऐसा ही होता है, जो आवाज़ बुलंद करता है उनकी आवाज़ तो दबाई ही जाती है। प्रोफेसर साहब, जब जम्मू यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जम्मू में यहाँ स्टूडेंट्स की तरफ से जद्दोजहद चल रही थी, जिसमें हमारे 4 स्टूडेंट्स शहीद भी हुए और करीब 55 जख्मी हुए थे, कहा जाता है कि तब आपको भी गोली का टारगेट बनाने की कोशिश की गई थी। उन दिनों में अलीगढ़ पढ़ता था जी, क्योंकि जेल से बाहर, जेल रहे हम 1.5 साल। तो जब जेल से बाहर निकले तो पठानकोट से जाती थी ट्रेन, वहाँ भागा, और जब ट्रेन में बैठा तो आगे बख्शी गुलाम अहमद प्राइम मिनिस्टर थे, वही बैठे थे। तो बख्शी गुलाम ने कहा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, भाग रहे हो? मैंने कहा जी आपका राज है तो भागूंगा ही। तो जब अलीगढ़ जाने लगा तो मैं कहाँ अलीगढ़ जा रहा हूँ, मैंने कहा। तो उन्हें बुलाया मुझे ट्रेन के दूसरे डब्बे से, बुलाओ इसको। कहता अलीगढ़ का वाइस चांसलर मेरा दोस्त है, मेरी चिट्ठी ले जाओ, क्योंकि अगर कोई मुश्किल आएगी। तो मैंने चिट्ठी ले ली। वो चिट्ठी वहाँ वाइस चांसलर ने चिट्ठी की रिस्पेक्ट भी की, और 2 महीने लेट था, मैं जेल से ही लेट आया था। तो मुझे अलीगढ़ में दाखिला मिल गया। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हम लोग आए, यहाँ मूवमेंट चल रही थी स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स कांग्रेस की तरफ से। स्टूडेंट कांग्रेस का मैं उस वक्त चेयरमैन था, पूरे इंडिया की स्टूडेंट कांग्रेस थी, और जम्मू कश्मीर में ये स्टूडेंट कांग्रेस थी जिनने मूवमेंट चलाई जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए। और उस वक्त जम्मू स्टेट की बात भी होती थी कि हमको अलग स्टेट दे दो, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी नहीं थी।
और ना यहाँ लॉ डिपार्टमेंट था, ना यहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, ना यहाँ MBBS कॉलेज था। तो इसके लिए हम लड़ रहे थे। हमने एक स्टूडेंट्स कॉल दे दी साइंस कॉलेज में। ये मोमेंट थी जब मुझे स्टूडेंट यूनियन ने बुलाया। जब हम पहुँचे तो गोली चली, 3 लड़के वहीं बहुत से जख्मी हुए, 3 वहीं मारे गए। और एक हमारा साथी दूसरे रोज वो कनक मंडी में जुलूस जा रहा था हम लोगों का। उसी दौरान आप पे भी गोली चली और आप बच गए। कहते हैं आपको टारगेट बनाया गया और आपके किसी साथी ने आपको बचाया। गोली चली, गोली मारने वाले थे, लेकिन कमाल है कि उस वक्त एक हमारे दोस्त से नाम नहीं लेना चाहता, वो यहाँ रिटायर होकर चले गए, बड़े पुलिस के बड़े अफसर थे। उन्होंने एकदम मुझे धक्का मार दिया जीप से। तो मैं सोचा कि जाके इसको मारूं। उन्होंने कहा जीप पे, तो मुझ पे लेट गए। इतने गोली चली। गोली में एक हमारे साथ थे, हमारे साथी थे इसी मूवमेंट के, वन ऑफ द लीडर्स, चौथा आदमी। 4 स्टूडेंट मरे, ही डाइड। तो वो उठा, उन्होंने कहा देखो तो अब भी मुझे मिलते हैं, अभी जिंदा है वो। नाम नहीं लिखा, मिलते हैं, कहते हैं भीम सिंह किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें बचाया था। प्रोफेसर साहब, आप शुरुआती दिनों में कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, तो बाद में क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको अपनी पार्टी बनानी पड़ी? मैं 1967 में, मुझे 66 में जब मैं लॉ किया और यहाँ आया जम्मू में, तो मुझे यहाँ बड़ा हंगामा चल रहा था स्टूडेंट्स का, यूथ का। मैंने उनकी सपोर्ट करी। हुआ क्या कि शास्त्री जी को बड़ी अच्छा जानता था मैं, प्राइम मिनिस्टर को। मैं मिलने चला गया उनको, और मैंने उनको एक मेमोरेंडम दिया। मैंने कहा शास्त्री जी, मुझे जम्मू कश्मीर की सरकार, सादिक साहब थे, मैंने बड़ी मदद की थी उनकी यहाँ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, यानी गवर्नमेंट के लिए। लेकिन जब वक्त आया, यहाँ गोली चली। गोली चलने से जम्मू कश्मीर की सरकार से हमारा टकराव हो गया। और उसके बाद मुझे अलीगढ़ से उन्हें कह दिया जब आएगा तुम्हारा निकल के। मैं चला गया प्राइम मिनिस्टर के पास, शास्त्री जी के पास। मैंने कहा ये हाल है। शास्त्री जी ने कहा मैं जा रहा हूँ कल ताशकंद, और तुम वहाँ एक गुप्ता जी मेंबर पार्लियामेंट हैं, आज भी जिंदा है वो, पंजाब से थे वो। गुप्ता जी इधर आओ, आप मेंबर पार्लियामेंट और अकेले रहते हो, और आपके पास भी ये पता है कि 2-3 कुक भी हैं। तो ये हमारा लड़का जम्मू कश्मीर का है, और अभी अलीगढ़ से LLB का इम्तहान दे के आया है, वकील बनेगा, आपका काम करेगा, हमसे लगे, और ये आपके पास रहेगा जब तक मैं वापस नहीं आऊँ। शास्त्री जी वापस नहीं आए। ये मैंने किताब भी लिख रहा हूँ। बहुत कितनी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि कितनी ट्रेजिडी मुझे मेरे साथ हुई, या किस हालत में मैं था। फिर एक दिन मैं रात को, दिन को गुप्ता जी मुझे जाने देते थे, रात को चुप करके आ गया मैं ट्रेन में। जब वो आ गया जम्मू, आते ही तो रोज मुझे गिरफ्तार कर लिया, तो यहाँ जेल में रहा। अब जेल में भी एक बड़ी लंबी कहानी है। जेल, उस जेल में रहा यहाँ शेख अब्दुल्ला जिस जेल में रहे थे, जो जेल शेख अब्दुल्ला के लिए बनाई गई थी, उसी जेल में रहा 7 महीने। तो आपको क्या लगता है ये किसी साजिश के तहत किया गया? नहीं, साजिश नहीं। यहाँ एक रिवाज चली है, यहाँ जो भी हुकूमत दिल्ली की एजेंसी से बनती है हुकूमत, जो भी हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनती है उसको कोई अपोजिशन नहीं चाहिए, उसको कोई क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, और जो कोई जुर्त करता है उनको क्रिटिसाइज करने का, या जो भी कोई विरोध करता है, तो या तो गोली से उड़ जाता है, तो या जेल में बंद कर दिया जाता है। मैं जम्मू कश्मीर में 8.5 साल जेल में रहा हूँ, और ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट आज बना है, इसको शेख साहब ने बनाया था, जबकि शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर थे
जब उनसे धक्के मार दिया, निकाल दिया था 1953 में, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। ये लंबी कहानी, ये मेरी किताब छपी है, एक और छप रही है, ये क्या वजह है, क्या हुई थी। तो अब शेख साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, मैं कांग्रेस का एमएलए बना, कांग्रेस के 7 एमएलए थे और मेरे 6 एमएलए, एक तो वो थे लद्दाख के, वो तो मिनिस्टर बन गए, और 5 जो एमएलए रह गए, ये 5 एमएलए शेख साहब के साथ हाथ उठाओ। मैंने हाथ उठा, मैं कहा हाथ सोच के उठा होगा, अगर बात ठीक होगी सपोर्ट करूंगा। मैंने शेख साहब को सपोर्ट नहीं किया। शेख साहब ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है, जिसके तहत अब उनके बेटे जो चीफ मिनिस्टर रहे, डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, दोनों चीफ मिनिस्टर, जिनके लीडरों ने जिनको खुद इतने लंबे समय तक नजरबंद रहना पड़ा था, उसके तहत 1-1 साल खुद रहे। सब जाएंगे, आप देख लेना। जिन्होंने भी लोगों पे अत्याचार किया है, उनको सबको हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो ये फिर मैं वर्ल्ड टूर से आया 73 में वापस। वर्ल्ड टूर की बात करें प्रोफेसर साहब, तो सुनने में आता है कि आपने मोटर बाइक पे वर्ल्ड टूर तय किया। यहाँ से स्कूटर वेस्पा पे, ये स्कूटर वेस्पा मुझे डॉक्टर करण सिंह ने दिया था। अच्छा। मेरे पास खाली हाथ है, मैंने इनको कहा कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, तो उन्होंने कहा पीस मिशन, शांति का संदेश, और बहुत से लीडर जो थे उस वक्त ये चाहते कि भीम सिंह से खलासी हो जाए, हाँ, चले जाएं वर्ल्ड टूर पे चले जाएं। नहीं, सारे चाहते थे हाँ। कि यहाँ रहेगा मुसीबत है, तो उससे जाएगा, कहीं जाएगा तो फिट हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो जाता है वापस नहीं आता है। मुझे मालूम था मेरा मिशन क्या है, मैं पीस मिशन में था। तो ये स्कूटर या उस दिन 3500 रुपये का आता था। मुझे दिल्ली से मुझे याद है कि डॉक्टर करण सिंह ने अपना चेक देकर ये मुझे दिया था, ये डोनेट किया था। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं पैदल ही निकल जाता, कैसे मुझे मालूम है। लेकिन मैंने जाने का इरादा कर लिया था कि मैं जाऊंगा विश्व यात्रा पे, पूरे संसार को देखना चाहता हूँ। अमेरिका क्या है, अफ्रीका क्या है, जापान क्या है, पूरा जिस विश्व में रहता हूँ मुझे अधिकार है जीने का, क्योंकि हर जगह ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया था कि ये सब इंसान है। चाहे गुजर बकरवाल हमारे घर कर जाते थे, वो हमें चाय दूध लस्सी डोगरी चखने आशा शाह लस्सी वो पढ़ाते देते। तो बचपन से हमें इन गुजर जो मुसलमान भाई हैं हमारे, उनके हाथों ही पले हम घर में, वही हमारी ज़मीनें देखते थे। तो हम हैरान थे कि लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों हुए। हमने घर से सीखा नहीं है, माँ से यही सीखा था कि तुम्हारा मजहब इंसानियत है, इंसान बनो। तो मैं आज भी, मैं दुनिया में कहीं, मेरी किताब है। शायद प्रोफेसर साहब तभी आपकी सभी बाकी की राजनीतिक पार्टियों से नहीं बनी, क्योंकि आप मजहब की राजनीति नहीं करते। नहीं, मजहब मुझे आता नहीं है, मेरा मजहब इंसानियत है, इंसानियत है। होना तो सबका यही चाहिए, मगर देखने को नहीं मिलता। मेरा मुल्क पूरा संसार है, हिंदुस्तान तो मेरा घर है। आपके जो पिताजी थे, आपने उनसे क्या प्रेरणा ली? नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने हमें लड़ना सिखाया। जब पांचवी जमात हमने अपने गांव के 5 किलोमीटर दूर था, वहाँ आते जाते थे। 5वीं हमने इम्तिहान दिया, मैं खुश हुआ कि अब 5 मील रोज नहीं चलना पड़ेगा। तो इतने में ज़मीनें ले ली शेख साहब ने। हमारे घर में मैं याद है कि पिताजी लाते थे मक्की तोड़कर उसके दाने, शायद हमें कोई ट्रेनिंग दे रहे थे, और उनको डाला जाता था कढ़ाई में, उबाला जाता था, थोड़ा नमक डाल के। ये हम 4-5 दिन ये खाए। पिताजी ने कहा सीखो, ये वक्त भी आएगा और तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी खत्म हो गई, अब नया वक्त आ रहा है। आपको आपके पिताजी ने हर परिस्थिति से लड़ना सिखाया? नहीं, बस इतना काफी था, और मैं आज भी जिंदगी में वैसे ही चलता हूँ। प्रोफेसर साहब, जब ये PDP NC की सरकार जम्मू कश्मीर में आई, तो सबसे पहले उन्होंने आपके दिल्ली का गेस्ट हाउस आपसे वापस लिया, और उसके बाद जेड सिक्योरिटी भी ले ली गई।
ये इसके पीछे भी रंजिश की भावना ही थी? ये मैंने बहुत इनसे बहुत आज भी मेरी जेड सिक्योरिटी है क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मिली है। मगर इन्होंने वापस ली थी। नहीं, जेड सिक्योरिटी है मेरी, लेकिन मेरा जो गार्ड थी वो वापस दे दिया। अब आधी गार्ड रह गई है, 2 आदमी रखे हुए हैं। पहले 24 थे। और पुलिस जो है वो मुझे जो दी थी गार्ड, वो भी खत्म हो गई। जो गाड़ी थी मुझे, बाकी जेड सिक्योरिटी में मेरे ख्याल में जम्मू से कोई है भी नहीं। कश्मीर में नहीं रहते ही नहीं, ज्यादा लोग रहते नहीं थे। मैं तो पूरे, जब ये गोली चल रही थी, हंगामा हो रहा था, तो पूरे कश्मीर के गांव में जाता था। कश्मीर, डोडा, राजौरी, पुंछ, और लोगों से मिलता रहा। लोगों से मेरा कम्युनिकेशन टूटा नहीं। बहुत गोलियां भी चली, मारे भी खाएं, और जेड सिक्योरिटी को बीपी कार्ड दी जाती है, जो भी है जम्मू कश्मीर में। लेकिन मेरी 1 साल से मेरी गाड़ी भी ले ली है इन्होंने, गाड़ी भी ले ली, ड्राइवर भी ले लिया। तो ये सब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सरकार ने मेरे दादा के पास 15,000 एकड़ जमीन तकरीबन थी, और बाद में मक्की के दाने उबाल के खाने लगे। जब मैं वर्ल्ड टूर किया पहले 5.5 साल के करीब, आप यकीन जानिए कि मुझे 5 दिन कोई खाना मिलता ही नहीं था। वहाँ खाना भी अलग होता है, कहाँ मिलता था, मिलता था तो वहाँ भी कहीं फल ले लिया, कोई भी जो मिला, काटा कुटा चलते रहे। तो मुझे भूखे रहना, पैदल चलना, मार खाने, ये बहुत कुछ सीख लिया है मैंने। प्रोफेसर साहब, आपके नाम बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, इनमें कुछ इंटरनेशनल लेवल्स की भी हैं, जैसे कि लंदन यूनिवर्सिटी यूनियन के आप फर्स्ट इंडियन सेक्रेटरी रहे, और शायद अब तक भी आप पहले ही रहें। नहीं, डॉक्टरेट तो बहुत होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो। नहीं, यू वर द सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। इलेक्ट हुआ मैं। यस, इलेक्ट हुआ, और वहाँ मुझे याद है कि लंदन यूनिवर्सिटी में कोई 10-11 वोट पाकिस्तानियों के थे। वो आए, पाकिस्तानी वैसे आते ही नहीं है बाहर के। जब इलेक्शन हुई, वहाँ इलेक्शन जो इलेक्टेड कमेटी होती ना, वो थी कोई 150 की, जिन्होंने चुनना था। तो और पाकिस्तानियों ने सबसे उठ के कहा, जी हमारा वोट लिख लीजिए, बाद में कह दें कि पाकिस्तानियों ने वोट दे दिए। ये कह के मैं कहता हूँ कि मेरे साथ मेरे सामने जिंदगी में कोई शत्रु नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। शायद आपके इसी शांत स्वभाव के कारण मेरे सामने सब इंसान हैं, मानव जाति से हैं। और जब कोई मेरा दोस्त, मेरा हमसाया परेशान हो, तो उसकी मदद करना, सपोर्ट करना, उसके हर तरीके से उसके साथ खड़ा होना, ये मेरा धर्म है, और यही मेरा धर्म है। और मैं इसे कहता हूँ इंसानियत, ह्यूमैनिटी। प्रोफेसर साहब, आप तो उसूलों पर जीने वाले इंसान हैं, मगर जो आप जम्मू कश्मीर देखना चाहते थे, क्या वो आज वैसा है? मैं आज से नहीं, मैं जम्मू कश्मीर को देख रहा हूँ 1942 से, सॉरी 1842 से। 1842 जब मेरे सीनियर लीडर जनरल जोरावर सिंह ने ये एरिया, लद्दाख का एरिया अपने साथ बोल लाया था। ये एरिया महाराजा गुलाब सिंह से अलग था। और कहाँ से ये डोगरा सपाही इकट्ठे किए, कहाँ से? इन गांव से, फिर किश्तवाड़ से, भद्रवाह से, रामबन से, इस रास्ते पैदल गए थे वो। जो यहाँ सड़क चल के ना दरिया चनाब के पार, इधर से पैदल पहुँचते हैं किश्तवाड़ जो डोगरा सिपाही 200-250 इकट्ठे किए थे, जिसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, ब्राह्मण भी थे, ठाकुर सब थे। तो उन्होंने जोरावर सिंह ने इनको ट्रेन किया। आप किताब पढ़िए जोरावर सिंह की। और किश्तवाड़ से फिर आगे चले, पैदल चले, किस तरफ? पैदल चले, पहुँचते हैं करगिल, पहाड़ी हैं,
जहाँ इतनी बर्फ गिरी हुई थी कि लंबी कहानी है। और ये डोगरा थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे थे, सारे। फिर करगिल को फतह करते हैं, साल बनाते हैं, फिर वहाँ से पैदल चलते हैं और लेह तक। लेह में रेजिस्टेंस हुई, काफ़ी हुई। मैं जब लद्दाख जाता था, अब भी जाता हूँ, तो लोग देखते हैं कि जोरावर सिंह के ख़ानदान का आ गया, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ आज भी। किस बात के लिए माफ़ी? नहीं, वहाँ वो कहते हैं कि जब जोरावर सिंह आए तो लद्दाखियों ने रेजिस्टेंस किया, बचाया। तो जब लड़ाई हो जाती है और उन दिनों तलवारें, डंडे और तोड़ेदार बंदूकें होती थी, जो भी लड़ी होगी तो कोई ना कोई लोग मरे होंगे वहाँ। हाँ। ऐसा है नहीं। तो मैं जाके वहाँ सबसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ये जोरावर सिंह ने किया। लद्दाख जो हमारे साथ जुड़ा है जम्मू के साथ, आज उस लद्दाख को हमसे अलग कर दिया, थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट इन दिल्ली। yes. इनको मालूम ही नहीं है। मैं सब जानता हूँ। राष्ट्रपति जो बने ना, वकील हैं, मेरे साथ 1 साल सीनियर थे सुप्रीम कोर्ट में। मैं सीनियर एडवोकेट हूँ और राष्ट्रपति जी वकील थे और फिर कानपुर चले गए प्रैक्टिस करने के लिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ ही जुड़ा हूँ आज भी। और राष्ट्रपति जी को मिलता हूँ, बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं कि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी का हूँ और वहीं सुप्रीम कोर्ट से हूँ, तो उनसे बातचीत भी करता हूँ। लेकिन अब वो राष्ट्रपति हैं, अब मैं इससे ज़्यादा कह नहीं सकता। लेकिन किसी को जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में मालूम नहीं, हिस्ट्री मालूम नहीं है। बच्चों को छोड़िए, सीनियर लोग जो हैं पॉलिटिशियन, आज जम्मू कश्मीर के किसी सीनियर पॉलिटिशियन को बैठा के बोल दीजिए, मिसेस इंदिरा गांधी के बाद कोई पॉलिटिशियन आज दिल्ली में नहीं है। उनके जाने के बाद ये चैप्टर क्लोज हो गया। जम्मू कश्मीर एक दुकान बन गई, इसे कैसे लेना है। और आज जम्मू कश्मीर जो है ना, वो उधर से अमेरिका देख रहा है, उधर से एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक पूरा कश्मीर की तरफ। वजह यह है कि अब उनको ज़मीन चाहिए। एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक पे ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, अभी तक किसी को कहा नहीं, ये मेरी किताब में आएगा, अभी किताब में लिख रहा हूँ। एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक ये जगह चाहता है 10 गज ज़मीन, जो यहाँ उनकी वो फौजें, वो आर्मी, वो बटालियन जो वहाँ से कोरिया और वियतनाम से भाग गई थी या उन्हें विड्रॉ करना पड़ा, और वियतनाम रखी थी अमेरिकन ने फौजें चाइना को बात करने के लिए। अब एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक अमेरिका को, चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता हो। चाइना की वजह है, चाइना इस तरह कोई कई चीज़ों पे चाइना गलत नहीं है, वो तो अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ रहा था उस वक्त। और आज कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसको अमेरिका ने डिस्प्यूटेड बना दिया, डिस्प्यूटेड, हर जगह डिस्प्यूटेड। सारे कश्मीरी ट्रेन कर दिया है, कश्मीर के लीडर जो हैं सबको ट्रेन किया हुआ है एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक ने। ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना काफ़ी है उनके बारे में। लेकिन ये कहूँगा कि वो सोचते हैं कि अमेरिका आ जाएगा, फौजें आ जाएंगी तो हमारा भी रोजगार चलेगा, जेलों में नहीं रहेंगे। और हिंदुस्तान की लीडरशिप को आज तक मालूम नहीं है। आप जानते हैं इतिहास में कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता है अमेरिका के प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैंपेन पे। यहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हार गए, क्या नाम उनका, ट्रम्प, ये इनकी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने गए थे। अब इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुई थी अमेरिका की, उसको ये यकीन था कि अगर पूरे हिंदुस्तानी वोट दे देंगे तो वो 100% जीत जाएगा, उससे उम्मीद थी। क्या कैलकुलेशन थी उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात हुई,
हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो कितने बड़े दोस्त हो गए। और भी प्रधानमंत्री थे, हमारे राजीव गांधी भी गए थे अमेरिका में, इंदिरा जी आती थी, जवाहरलाल, सारे गए। लेकिन इस तरह बिहेव नहीं किया ना अमेरिका के प्रेसिडेंट ने और ना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, जिस वक्त ये दोनों किस तरह दोस्त बन गए थे। लेकिन हुआ क्या, ईश्वर बहुत बड़ी शक्ति है, गॉड इज ग्रेट, कि हिंदुस्तानी सारे वोट जो उम्मीद करता था अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुझे मिलेंगे, या हमारे प्रधानमंत्री जिसकी एश्योरेंस दिए गए थे हिंदुस्तान के वोट मेरी जेब में हैं, तभी तो रोज बुलाते थे उसे, वो वोट भी आधे भी नहीं मिले। और अमेरिकन प्रेसिडेंट हार गए। इसके बारे में भी देखना, आप साल 2 साल के बाद देखेंगे कि बहुत सी चीजें रिवील होंगी। प्रोफेसर साहब, जो आपकी खुद की पार्टी है पैंथर्स पार्टी, उसकी भी कार्य प्रणाली पर आए दिन बातें होती रहती हैं। आप एक गुपकार अलायंस की मीटिंग में गए थे एज ए इनवाइटी उसको अटेंड करने। नो मैंने ना मैं इनवाइटी था ना उसे अटेंड करना गया था। मैं सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ने मुझे बुलाया था, मैंने बुलाया था पहले। मैं जम्मू कश्मीर में 3 रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पैंथर्स पार्टी। मैं तीनों पार्टीज की एक मीटिंग, रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज और जो नेशनल पार्टीज हैं, नेशनल पार्टी से मेरी बात हुई जो ऑपरेट करती हैं यहाँ, जिसमें कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है, सीपीएम भी है, उनसे मेरी बात हुई है और हो रही है। मैं एक जम्मू कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं यहाँ या पाकिस्तान के पास पीओके में, उनकी मीटिंग बुलाना चाहता था। 2 मीटिंग पहले बुला चुका हूँ मैं। जब प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी, एक 2005 में, एक 2007 में। 40 एमएलए पीओके के, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, मेरी इनविटेशन पे आए थे। फारूक अब्दुल्ला भी गए थे यहाँ से, पीडीपी के लोग भी गए थे, यहाँ भी बुलाया था मैंने, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं, इन्होंने परमिशन दे दी। ये मीटिंग मैंने दिल्ली में बुलाई थी और मैं अब मीटिंग बुलाना चाहता था एक और, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर सारा झगड़ा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, और हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी जो है ना, वो दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं है, ना हिंदुस्तान के लिए ना पाकिस्तान के लिए। हम दोनों भाई थे, भाई हैं अभी भी। कितने हमारे जम्मू कश्मीर की का एरिया है 84,006 स्क्वायर माइल्स, आधा पाकिस्तान के पास है और आधा, और उसमें से 20,000 स्क्वायर माइल्स चाइना के पास है। बीजेपी गवर्नमेंट तो आए दिन ये बात उठाती रहती है कि वो पीओ को वापस हासिल करेंगे। अब कहाँ गए, अब खामोश हो गए। अब तो बीजेपी वही कर रही थी जो कांग्रेस करती थी, कोई फर्क नहीं। जेल लाना, बंद करना, प्रोपेगेंडा करना, वही तो ये कर रहे हैं। लेकिन फर्क कितना है कि कांग्रेस अपने आप को सेकुलर कहती थी और तकरीबन छोटे मोटे लोगों से बात कर लेती थी। कांग्रेस की लीडरशिप सबसे बात कर लो। ये जो हैं, ये तो टोटली एक्सक्लूसिव हैं। इनसे प्रधानमंत्री से कोई बात कर सकता है? प्रधानमंत्री जी को पहले मिला था मैं 1993 में यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पे। मैं पैलेस्टीनियन एक वहाँ दरवाजे पे पहरेदार था यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में। तो उसके बारे में जब मैं बोला पैलेस्टाइन के बारे में, तो बड़ा खुश हुआ, कहना जी मैं क्या मदद करूँ आपकी। मैंने कहा यार रात को जगह नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहा ये मैं यहाँ साथ रहता हूँ, मैं यहाँ 12 बजे जाता हूँ और सो आता हूँ 6 बजे। 6-7 घंटे मजे से मेरे कमरे एक बड़ा लंबा सा बेड पड़ा हुआ था, यहाँ सो सकते हैं। जब इतने में एक लड़का बाहर से आता है, कहता है जनाब मैं भी हिंदुस्तान से आया हूँ। मैं क्या नाम? ये हमारे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र, ये मेरा नाम नरेंद्र कुमार है।
और मुझे भी कोई जगह नहीं मिल रही है। तो बड़ा लंबा था, वो एक लान था वो, हाँ एक कमरा इस तरह था। तो मैंने कहा तुम भी आ जाओ यहाँ नीचे सोया में। 2 दिन ये भी वहाँ सोए, यहाँ प्रधानमंत्री जो आज बने हैं। उसके बाद ये बीजेपी में आए, चले जहाँ इन्होंने चीफ मिनिस्टर को साजिश करके कांग्रेसियों से मिलके, बाकी मिलके, बीजेपी से मिलके उसको निकाल दिया था और चीफ मिनिस्टर बन गए। और जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो मैंने इनको मुबारक दे दी दिल्ली से। इन्होंने मुझे दूसरे में बुला लिया कि यहीं आ जाओ। तो मैं एक दिन इनको मिलने भी गया, अपनी किताबें को तुम्हें दे दी। कहने लगे भीम सिंह अब देखो मैं आ गया, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, मैंने तुम्हें कहाँ देखा है, देखो याद है? कहता मैं नहीं भूल रहा हूँ, मैं दोस्तों को कहता हूँ कि मैं और भीम सिंह एक ही दरी पर सोए थे यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में। तो मैंने कहा फरमाइए। ये कहने लगे भीम सिंह अगर तुम बीजेपी में आ जाओ तो तुम मेरे ही पास रहोगे। मैंने कहा जी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा नाइस। मैं कहा मैं दोस्ती के लिए मुबारक देता हूँ आपको, लेकिन ये बताऊं कि मैं राणा प्रताप के ख़ानदान से हूँ। राणा प्रताप ने सौदा नहीं किया, वो भी जा सकता था अकबर के साथ। वो कहा मोदी जी कहते मैं अकबर रहा हूँ। मैं कहा अकबर नहीं, जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी में मैं ख्वाबों में नहीं जा सकता। ना मेरी माँ सोचती थी, ना बाप सोचता था। मैं सेकुलर अंदाज में, सेकुलर मेरा बिलीफ है, और मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। ह्यूमैनिटी इज माई रिलीजन, आई डू नॉट क्लेम हिंदूज। और जब हिंदू तो स्पेन में हिंदू स्पेन में HI को बोलते हैं, HINDU। स्पेन में जाता हूँ मैं हिंदू, विश्व हिंदू कि तुम हिंदू हो, हिंदू मीन इंडियन। ये तो लंबी कहानी है, लेकिन उन्होंने नाम दिया था हमें HINDU का, हम तो एरियन थे। तो मैंने लंबी कोई 1 घंटा बाहर होती रही चीफ मिनिस्टर मोदी साहब से। मैंने कहा ये तो बड़े बड़े फरिश्ते नहीं मुझे बदल सके, मुझे भगवान आए वो कहें तभी भी मैं किसी फिरका प्रस्त या कम्युनल पार्टी में नहीं जा सकता हूँ। प्रोफेसर साहब, जो आपकी पैंथर्स पार्टी ने एक दिन ऐसा शगुफा छोड़ा कि प्रोफेसर भीम सिंह जी अब सुप्रीमो नहीं रहे, ये हम क्या आप उनको क्या उनकी क्या बोलेंगे, लैक ऑफ इंटेलिजेंस या नाकाबिलियत, क्या कहेंगे? नहीं, सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, हाँ। सब काबिलियत है, लेकिन ये है कि सोच कम है। मैंने अपना मिशन दूरदर्शी मैंने LLM लंदन से किया, भारत लंदन से किया, पढ़ा भी। मैं कुछ ही सीखा। हिंदुस्तान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MA भी किया, वहाँ भी जेल में रहे, सब कुछ जेल में पढ़ा का। लेकिन जब मैंने पूरा संसार देखा है, या मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा भी आ जाए, रोता हुआ बच्चा, तो मुझे याद दिखाई देता है वो अफ्रीका, वो लैटिन अमेरिका, वो लोग जो यहाँ मैं खुद ढूंढता था कि एक कप चाय का मुझे पिला दे कोई। मोटरसाइकिल पे चल रहा हूँ, पेट्रोल डालने वाले लोग डाल देते थे फ्री भी, लेकिन खाना नहीं मिलता था। तो मैंने वो सारी ज़िंदगी देखी है। जो मेरे साथी हैं सब जूनियर हैं मुझसे, उम्र में ही बहुत कम है, लेकिन मैं उम्र को भी क्रेडिट नहीं देता हूँ। थोड़ा तजर्बा है, आस्ता आस्ता सीख जाएंगे। नहीं, ऐसे जैसे आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हर्षदेव सिंह, वो कहते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर 2 सगे भाई हैं, और अब जैसे शादीशुदा ज़िंदगी के बाद 2 भाइयों को अलग हो जाना चाहिए खुशी खुशी, तो जम्मू कश्मीर को अलग कर देना चाहिए। अगर हम उनकी बात से ये तवज्जो करें तो वो आप तो उनको रास्ता दिखाने वाले हैं। नहीं, वो नहीं। हमारी पार्टी की पैंथर्स पार्टी कमिटमेंट है। हमारा रेजोल्यूशन हुआ, 3 दिन कन्वेंशन हुई दिल्ली में, और 2008 में ये कन्वेंशन क्लियर है कि वी वांट जम्मू एंड कश्मीर टू बी रीऑर्गेनाइज एज व्हाट, कि जम्मू कश्मीर को एक कन्फेडरेशन बनाया जाए, जोड़वा स्टेट रहेंगी, जम्मू और कश्मीर अलग नहीं होगा। ये दिन अलग हुआ उस मैं बता नहीं सकता हूँ। कश्मीर तो गया, लेकिन आपके बहुत से इलाके हैं जो जम्मू के बाएं तरफ भी हैं, दाएं तरफ भी हैं, वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया
कि 1947 में जब जम्मू हिंदुस्तान की तकसीम हुई, पूछिए जो भी पाकिस्तान से आए हैं यहाँ रिफ्यूजी हैं, उनसे पूछिए क्या हुआ था पाकिस्तान में, यहाँ क्या हुआ था। एक कश्मीर था, कश्मीर वादी, जिस वक्त वहाँ का लीडर था शेख अब्दुल्ला। बेशक उनकी जेलों में रहा मैं, लेकिन मैं बताता हूँ 1947 की बात, एक किसी हिंदू को पत्थर नहीं पड़ा। 5% कश्मीरी पंडितों की आबादी थी और आधा परसेंट कोई डोगरेज भी होंगे, आधा परसेंट पंजाबी होंगे। किसी को पूछिए कि 47 में किसी गैर मुस्लिम को चोट आई। जब जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीरी पंडित भागने लगे बारामूला और सोपोर से, शेख अब्दुल्ला वहाँ के दरवाजे पे, क्या बनार के पार्क, क्या जगह बोलते हैं उसको, जो यहाँ से कश्मीर से लोग आते हैं, जो बनिहाल टनल के उस पार शेख अब्दुल्ला खड़े हो गए काजीकुंड में, और डंडा लेके, पूछिए किसी कश्मीरी पंडित को, डंडा लेके खड़े हो गए और गाली निकाल कर लगे, जब तक मैं हूँ कश्मीरी एक ही मुसलमान जहाँ है तुम ले जाओगे, इनकी लाशें जब चली जाएंगी पाकिस्तान हमारी लाशें ले जाएगा, फिर जाना। कमाल है। और उस कश्मीर को ये कहना, आज ये कहना कि उससे जम्मू को अलग कर दिया जाए, ये गलत हो सकता है। और कश्मीर में महाराजा गुलाब सिंह था, ये बहुत जरूरी है। महाराजा गुलाब सिंह जब पता चला कि कश्मीर जो है ये पंजाब के साथ लगा दिया है और अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सिख गवर्नमेंट को, सिख लीडरों को शिकस्त दे दी थी 1846 की लड़ाई में। 1846 हुई जंग जो हुई पंजाब में, अंग्रेज़ों की और ईस्ट इंडिया कंपनी की जंग हुई। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज जीत गए और जो हर्जाना लगाया, कंपनसेशन देना पड़ा पंजाब को। पंजाब के पास पैसे नहीं थे, पंजाब सरकार ने कहा कश्मीर ले लो। 1 करोड़ रुपए के लिए रख लिया अंग्रेजों ने कश्मीर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भाग रही थी। पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त उनको पैसे चाहिए थे, 1 करोड़ रुपया चाहिए था, 1 करोड़ रुपया मांग रहे थे। इधर से गुलाब सिंह ने पूरे किश्तवाड़ से जाने के बाद पूरे करगिल लद्दाख, पूरे लद्दाख पे तक कब्जा कर लिया था। और वो सोच रहे थे कि हमें किस तरह चाइना को कैप्चर कर लूँ, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है। वो सारी हमारी डोगरा फौज ही गर्क हो गई, चंद लोग बचे थे जिन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं कि भाई उस वक्त, मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसे हालात थे उस वक्त। 1 करोड़ रुपया गुलाब सिंह, हम लोगों ने सब ने इकट्ठे करके दिए। गुलाब सिंह ने वो दिया कंपनसेशन अंग्रेज़ों को। आज जब कश्मीर में कई लोग जाते थे, कहते थे जी कश्मीर ने हमको खरीद लिया था अंग्रेज़ों से। गुलाब सिंह ने कश्मीरी भाइयों को, कश्मीर को नहीं खरीदा। कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए, लिबरेशन के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए रकम चुकाई। वी पेड द मनी टू रिलीज देम, उनको रिलीज किया, रिलीव किया। तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है। ये मेरी कई किताबों में जिक्र भी है। प्रोफेसर साहब, एक डुग्गर नेता होने के नाते आप आज के जम्मू के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले मैं डुग्गर नेता हुई नहीं, मैं किसी डुग्गर कश्मीरी नहीं, इंसानियत, डुग्गर भी तो इंसानियत। मैं अगर लीडर हूँ तो अपने सर्व का हूँ। नहीं सर, हर एक इंसान चाहे वो नेता हो या कुछ भी हो, अपनी जगह से तो जाना जाता है। अपने आप को लीडर, क्योंकि मैंने गीता, कुरान, सभी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया था। जब मैं 5वीं पास की थी और स्कूल नहीं जा सका 2 साल। जैसे अब राम भगवान की बात करें तो वो अयोध्या के नाम से नहीं जाने जाते, तो वैसे आप भी डोगरे ही हो। राम थे, मैं राम थोड़े हूँ। तो वैसे आप भी तो डोगरे ही हो। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ,
जम्मू प्रदेश में एक सिपाही हूँ और ये समझता हूँ कि मेरा धर्म यही है कि सभी की बराबर इज्जत करूँ, सबको, सब बराबर है मेरे, ये कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है। और मैं सोशलिज्म, बराबरी बरादरी, जो हिंदुस्तान के संविधान की धारा 14 में है, बराबरी बरादरी इक्वालिटी सबके साथ होगी। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को मैं तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को एतराज़ है, कश्मीरियों को भी है कि डोगरा राज रहा, डोगराज को है कश्मीरी राज, अब आज तक था, आज भी है, आधा है ही। तो इसलिए दो रियासतें बने, हाई कोर्ट वहाँ भी रहे, यहाँ भी चल रही है। गवर्नर जो है, ये नहीं एलजी नहीं, गवर्नर हमारी स्टेट थी, नियरली 200 साल पुरानी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदलकर मोदी जी ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है जम्मू कश्मीर के साथ, उसे मैं माफ़ नहीं कर सकूंगा। हाँ, और इसलिए यदि मैं ये जम्मू कश्मीर कन्फेडरेशन रहेगी, नौकरियाँ जो हैं क्लास 3 और 4 की, ये लोकल को होगी, ये बाहर के, माफ़ करना, दिल्ली और बंगाल के बच्चे नहीं आएंगे। ये आर्टिकल 371 है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पूरे असम के 7 स्टेटें, वहाँ कोई बाहर का लड़का नौकर नहीं हो सकता। वहाँ यहाँ अभी ये कानून ला रहे हैं, अभी चपरासी लगाने हैं, अभी इन्हें कितने कोई 50,000 क्लास 4 एम्प्लॉइज लगाने थे, आज तक लगा नहीं सके। अब कहते बाहर के लाएंगे। जो दरख्वास्त से आए हैं आधे से ज्यादा आ गई हैं पंजाब की, दिल्ली की, हरियाणा की। तो यहाँ लड़के बेकार, बेरोजगार हैं, बेकार हैं। आज उनको जो डेली वेज लगे थे उनको भी निकाल रहे हैं। 2 लाख के करीब आज बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं बिल्कुल बेरोजगार हैं, काम नहीं है। आज मैंने देखा, कल एक लड़का गया था, मैं वहाँ एक सेब खरीद रहे थे, मैंने देखा, बाई चांस कहा कहीं मैं थोड़ा इलाके था, मैं कहा कितना पढ़ा हमारा, मैं डिग्री दसा है यकीन करता हूँ हमारा MA पास था, मैं हिस्ट्री से MA पास लड़का, और रामनगर का, और जम्मू में सेब बेच रहा है। तो ये और भी कई होंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है कि जो महाराजा हरि सिंह ने जो कानून हमारे लिए बनाया था, महाराजा हरि सिंह ने, कश्मीरियों ने नहीं, दिल्ली ने नहीं, महाराजा हरि सिंह ने जब राज था स्टेट सब्जेक्ट बनाया था। स्टेट सब्जेक्ट को हमने परमानेंट रेजिडेंट कह दिया था जम्मू कश्मीर में। उससे कहा कि जहाँ के बच्चों के अधिकार होंगे नौकरी पे रह गए थे। आज हमारे बच्चे MA पास हैं, BA तो हैं ही, MA पास, इंजीनियर, डॉक्टर। 4th क्लास के लिए जो कैंडिडेट है वो PhD है। ये हालात है हमारे जम्मू कश्मीर के, अक्सर है ना। तो आप खुद, तो मेरे से आप ज़्यादा जानते हैं। जो मैं ये कह रहा हूँ कि इन बच्चों के लिए, इस नई जनरेशन के लिए मैं लड़ूंगा कि जम्मू कश्मीर को 370 को अमेंड किया है, ख़त्म नहीं किया। जी बोलते हैं बार बार, जनसंघी बोलते हैं हमने ख़त्म कर दिया, ख़त्म नहीं किया। 370 में क्लास 1 बाकी है, उसकी वजह लंबी चौड़ी है, लेकिन अभी है। हम कहते हैं 370 में अमेंडमेंट कीजिए, कम से कम नौकरियों के लिए। और आपकी ज़मीन है जो कश्मीर में हमारी, इस ज़मीन को आज हमारे हिस्से आई थी, मेरे हिस्से, हम, मैंने कहा था 19 कनाल आती है मेरे गांव में, और वहाँ कोई बारिश बुरिश हो तो फसल होती है। जो मेरा अपना गांव भुगतियान है, वहीं मेरे बुजुर्गों का, मेरे माँ बाप का कच्चा घर है, वही मेरा मकान है। मैं पूरी दुनिया में घूम आया हूँ, पूरी दुनिया सब कुछ देखा है। सीनियर एडवोकेट हूँ और हज़ारों बच्चों का फ्री केस से लड़ता हूँ, खुश है। लेकिन रहने को मेरा मकान वही गांव में है, अभी 8 महीने से कह रही हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हमको, मेरा है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो हक महाराजा हरि सिंह ने दिया था अपने 1827 में,
सॉरी 1927 में जो महाराजा हरि सिंह ने अधिकार दिया था हमें, वो छीन नहीं सकती, ना असेंबली छीन सकती है, ना पार्लियामेंट। इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा भी दी है। अब सुप्रीम कोर्ट लगनी नहीं है, लेकिन मैं और मेरी पार्टी जो भी है, ये बच्चे अभी नहीं समझते हैं, अलग करो जम्मू, अलग करो जम्मू और कश्मीर कहाँ जाए? कश्मीर हमारा भाई है, हम तो वो कश्मीर भी लेंगे, जम्मू कश्मीर। जम्मू तो है नहीं, पाकिस्तान के पास सारा जम्मू है, लद्दाख है, गिलगित है, हम उसको भी साथ जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे प्यार मोहब्बत से। जंग रास्ता नहीं है, लड़ाई रास्ता नहीं है। प्रोफेसर साहब, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।